दीन इस्लाम में औक़ाफ़ी जायदादें अल्लाह की आजमाइश है। इस अमानत में ख़यानत करने वाला जहन्नुमी है। मौलाना सैयद कबूल पाशा शितारी का बयान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर व सेक्रेटरी मजलिस उलमाए दक्कन सैयद मोहम्मद कबूल पाशा हुसैनी कादरी शितारी ने मीडिया से बात करते हुए औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही पर हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की और कहा कि औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ़ बोर्ड अल्लाह की अमानतों की ख़यानत कर रहा है। जिन्होंने ख़यानत की वो बड़े बड़े अज़ाब से गुज़रे हैं। उन्होंने वक्फ़ बोर्ड और उसके स्टाफ पर सख्त तनक़ीद की और औक़ाफ़ी जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ करने पर ज़ोर दिया और उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत इस ज़िमन में कदम नहीं उठाती है और वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहती है तो वह बड़े पैमाने पर एहतजाज से भी गुरेज़ नहीं करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह हसनी और हुसैनी कादरी शतारी सेक्रेटरी सदर मजलिस उलमाए दक्कन बात कर रहा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं मेंबर भी हूँ। मुझे अपना तफसीली तारुफ कराना नहीं है, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के मसाइल में जो दीनी औक़ाफ़ी मसाइल में आजकल जो धंधेबाजी चल रही है उसके ताल्लुक़ से मुझे मुँह खोलना ज़रूरी है। हकीकत यह है कि दीन इस्लाम में औक़ाफ़ी जायदादें अल्लाह की अमानत है। अगर इस अमानत में कोई ख़यानत कर रहा है तो वो क़यामत के दिन उसको कितना अज़ाब मिलेगा वह अहादीस शरीफा में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आपके सामने हैं। बड़ा दुख हो रहा है कि हर दौर में औक़ाफ़ी जायदादों को हर हुकूमत वक्त ने तबाह किया, बर्बाद किया, हमारी अमानतों में ख़यानत कर दी। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े अज़ाब से में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो भी गए। हकीकत का इजहार कर रहा हूँ, मुझे बड़ी दिली तकलीफ है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक इदारा अमानतों की ख़यानत कर रहा है। औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से जो औक़ाफ़ी स्टाफ बोर्ड में स्टाफ है वो स्टाफ जो नाम का मुसलमान, लेकिन वो स्टाफ इन औक़ाफ़ी जायदादों को तबाह करने के लिए मंसूबे बना रहा है। अखबारात में हर दिन कुछ ना कुछ औक़ाफ़ी जायदाद के ताल्लुक़ से आते रहता है। मैं बगदाद शरीफ गया था, खामोश बैठा था, पीराने पीर के इरशादात को हासिल करके अब आके ऐसी मिल्लत इस्लामिया को जो दीन इस्लाम से हटी हुई है उनकी इस्लाह के लिए बैठा हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों की इस्लाह के लिए मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन बनाया है। सज्जादगान का मुतवल्ली नुमाइंदा हूँ मैं वक्फ कन्वेंशन कांग्रेस हुकूमत में किया था और वक्फ बोर्ड को तबाह करने वाले अफराद को आज तक उनके साथ जो है सजा का मामला नहीं हुआ और उन पर्दापोशी करके अरबाब इक़्तिदार ने
उनको उनकी इज्जत और नामूस से नहीं खेला। ये कब तक तमाशा चलता रहेगा? हुकूमत अपने नुमाइंदों के जरिए इस इदारे को तबाह करने के लिए बैठी हुई है। एक नहीं, चार नहीं, मैं कांग्रेस दौर में वक्फ कन्वेंशन रखा था। अब अगर चाहते हैं तो कन्वेंशन रखकर वक्फ कन्वेंशन और काफी जायदादों के ताल्लुक से जो जो लोग मुलविस हैं उनको आश्कार करने की जरूरत है क्या? अब मैं तैयार हो गया हूं, वक्फ कन्वेंशन रखूंगा। बोर्ड फैसले करता है तो उसका अमल हुकूमत की तरफ से नहीं होता। ताज्जुब की बात है, शर्म की बात है। नज़्म नस्क इतना कमजोर है, हुकूमत की नज़्म नस्क पर गिरफ्त नहीं है। मैं करीब में इज्जतमाब चंद्रशेखर राव साहब और हरीश राव साहब से मैं बिल मुशाफा मुलाकात करूंगा, वक्फ कन्वेंशन रखूंगा और यह जितना चट्टम है, बोर्ड में जो स्टाफ का चट्टम है, अगर इसको पूरा बर्खास्त नहीं किया गया तो बड़ा एहतजाज भी करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। मेरी आवाज को कमजोर मत समझो, हिला के रख दूंगा। ये हरीश राव और चंद्रशेखर राव, ये लोग मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, मगर बीच के चुट्टे बेईमान ये इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 15 साल से 20 साल से मजलिस उलमा का सेक्रेटरी हूं, सज्जादगान का मोतमद हूं। अब मुझे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब अपने घरों के रास्ते तलाश कर लो। यही अपील मैं कर रहा हूं मिल्लत इस्लामिया से और हुकूमत, अरबाब हुकूमत से, कि मुसलमानों की अगर आपको कुछ सुनना है तो हम जैसे हक गो लोगों की बातों को हुकूमत सुनिएगा और उस पर इदारे का इस्तेहकाम कीजिएगा। हमारे एमपी, हमारे एमएलए, ये जो भी हैं वो इन इदारों के लिए बहुत कुछ खिदमत अंजाम साबिक में दे चुके हैं, लेकिन सब पर तवक्कुआत करके वो लोग भी अपने नुमाइंदों को भेजे। अरे हर एक निकला तो एक नया अंदाज से ही निकला। बहरहाल मेरा मुंह मत खोलिएगा और मैं खामोश बैठा रहा। 2 महीने से बगदाद शरीफ से पीराने पीर के ऐसे अहकामात लाके लेके आया हूँ। अल्लाह का फजल करम है। अब पीराने पीर मेरे से कुछ काम लेना चाह रहा है मिल्लत इस्लामिया का, लिहाजा मैं आइन के दायरे में, कानून के दायरे में मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूँ। और ये हुकूमत के लिए मैं आइंदा फिर इस मुस्तकबिल में इस हुकूमत को के ताल्लुक से इस हुकूमत के ताल्लुक से जो है तवक्कुआत रखा हूँ और दुआगो भी हूँ, लेकिन हमारी मुंसिफाना अपील को चीफ मिनिस्टर इस पर और हरीश राव साहब इस पर तवज्जो दें। मैं मुलाकात करूंगा तो पूरी तफसीलात उन लोगों के सामने पेश करूंगा और मैं ये जितना भी स्टाफ है
जो हमारा ही स्टाफ है और वो जो रिश्वतखोरी में पड़ा हुआ है उसको खत्म करने के लिए मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।